हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लिटरेरी टर्म जिसका नाम है पन। इसे हिंदी में यमक या फिर श्लेष अलंकार भी कहा जाता है। पन का क्या मीनिंग होता है? जब कोई सेम दिखने वाले वर्ड्स होते हैं लेकिन उनका डिफरेंट मीनिंग होता है, अलग अलग मीनिंग होता है, और उन वर्ड्स का यूज़ हम किसी सेंटेंस में करते हैं और वो अलग अलग अर्थ निकाल देते हैं दोनों सेंटेंस, तो वो पन होता है। चलिए इसे जानते हैं। So a play upon words which are identical or similar. Important line है identical or similar in sound but sharply diverse in meaning. कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि दिखने में सेम होते हैं, जिनकी आइडेंटिटी सेम होती है, जो बोलने में सेम होते हैं, साउंड प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, अलग होता है। ऐसे वर्ड्स को जब हम यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में और उस सेंटेंस के अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो वो पन कहलाता है, यमक या श्लेष अलंकार कहलाता है। और इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो होमोफोन्स कहलाते हैं, यानी कि सिमिलर वर्ड्स होते हैं बोलने में या फिर दिखने में, लेकिन उनका अलग अलग मीनिंग होता है, वो होमोफोन्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें चेक और एक हम बात करते हैं चेक, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन ये मीनिंग में अलग अलग हैं। ये बैंक में लगता है और ये किसी चीज़ को चेक करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं होमोफोन्स कहलाते हैं। और इन वर्ड्स के साथ हम किसी सेंटेंस में यूज़ करके उन वर्ड्स के साथ खेलते हैं, अलग अलग मीनिंग निकालते हैं सेंटेंस का, तो वो पन कहलाता है। प्ले अपॉन वर्ड्स टू मेक फन, फन के लिए हम करते हैं, प्ले करते हैं वर्ड्स के साथ, वो पन कहलाता है। इसका एक डिफरेंट नाम भी है, इंपॉर्टेंट, ये इसका डिफरेंट नाम है। इसका डिफरेंट नाम क्या है? पैरोनोमेसिया। तो ये इसका डिफरेंट नाम है, ये हमें याद रखना है। कई बार ये पूछ लिया जाता है पन का दूसरा नाम क्या है, या फिर पैरानोमोसिया आ सकता है कि पैरानोमोसिया क्या है, तो वो प्ले अपॉन वर्ड्स कहीं ऑप्शन में आ जाएगा। तो अब एग्जांपल से इसे समझते हैं। जैसे ही चेक्ड हिज कैश एंड कैश्ड हिज चेक। तो पहला सेंटेंस है ही चेक्ड हिज कैश, यानी कि उसने जो है अपना कैश जो है उसके पास वो चेक किया, जांचा उसको। एंड ही कैश्ड हिज चेक, अब इसका क्या मीनिंग है कि उसने कोई बैंक में चेक लगाया है और चेक वो जो है उसका पास हो गया और उसका अब कैश उसे मिल रहा है। तो ये दोनों वर्ड्स दिखने में सेम है, ही चेक्ड हिज कैश एंड कैश्ड हिज चेक, दिखने में सेम से हैं लेकिन मीनिंग जो है वो अलग अलग है। एक में कह रहा है कि मैंने अपना कैश चेक कर लिया और एक में कह रहा है कि मैंने बैंक में चेक लगाया हुआ था और उसका मुझे कैश प्राप्त हो चुका है, यानी कि वो चेक जो है वो पास हो चुका है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं वो पन कहलाता है। आगे और एग्जांपल से समझते हैं इसे। एन एम्बेसडर इज वन हु लाइज अब्रॉड फॉर द सेक ऑफ हिज नेशन। एम्बेसडर जो कि विदेशों में रहता है, लेकिन हमारे भारत मुल्क, जैसे हम इंडिया में हैं तो हमारे इंडिया का बंदा है लेकिन वो बाहर रह रहा है, विदेश में रह रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, तो वो एम्बेसडर कहलाता है। सो एन एम्बेसडर इज वन हु लाइज अब्रॉड फॉर द सेक ऑफ हिज नेशन। अब यहाँ पर लाइज, एक तो लाइज का मीनिंग होता है रहना और एक लाई का मीनिंग होता है झूठ बोलना, और दोनों ही अगर हम यहाँ पर यूज करके देखें तो दोनों ही फिट बैठते हैं कि एक एम्बेसडर वो बंदा होता है जो अब्रॉड में रहता है अपने देश के लिए। और फिर अगर दूसरा सेंटेंस ये भी देखें तो ये भी सही है कि एक एम्बेसडर वो होता है जो अपने देश के लिए अब्रॉड में रहता है और वहाँ पर झूठ बोलता है, यानी कि अपने देश के लिए अब्रॉड में झूठ बोल रहा है, तो वो भी सही है क्योंकि कई बार देश को बचाने के लिए वो झूठ भी बोल सकता है, तो वो भी गलत नहीं है। तो जब दोनों सेंटेंसेस में फिट बैठ रहे हैं मीनिंग, तो इस तरह के सेंटेंसेस पन में आ जाते हैं। टुमारो यू शुड फाइंड मी अ ग्रेव मैन। अब ग्रेव एक तो होता है जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, ग्रेव जिसे कि कब्र कहते हैं। तो पहला क्या कह रहा है? टुमारो यू शुड फाइंड मी अ ग्रेव मैन, कि कल के दिन तुम मुझे पाओगे एक कब्र में गड़ा हुआ व्यक्ति, यानी कि मैं एक कब्र में होऊंगा कल, तुम मुझे कब्र में पाओगे, यानी कल मेरी मौत हो जाएगी, मुझे दफना दिया जाएगा। और दूसरा इसका मीनिंग होता है सीरियस। तो इसका क्या मीनिंग निकला कि वो कह रहा है कि आज तो जो हंसी मजाक हो गया, कल तुम मुझे पाओगे एक सीरियस बंदे की तरह, यानी कि कल से मैं सीरियसली वर्क करूंगा, सीरियस मैन बनकर रहूंगा। तो वो भी सही जच रहा है। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस सही जच जाते हैं किन्हीं वर्ड्स की वजह से, तो वो पन होते हैं।
हाउ डू सेलिब्रिटीज रिमेन कूल, किसी ने पूछ लिया कि सेलिब्रिटीज जो हैं वो कूल कैसे रहते हैं, तो मेरे जैसे किसी बंदे ने जवाब दे दिया, दे हैव प्लेंटी ऑफ फैंस। अब फैंस कह लो कि कोई सेलिब्रिटी है यहाँ पर, ये सेलिब्रिटी बड़ा खुश है, और क्योंकि इसकी पिक्चर हिट हो गई है, केजीएफ जैसी पिक्चर आ गई होगी कोई, इसकी भी हिट हो गई। अब चारों तरफ ना इसके फैंस आ चुके हैं। अब ये फैंस ह्यूमंस वाले फैंस हैं, इसके चारों तरफ हैं, घूम रहे हैं, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, कह रहे हैं फोटो खिंचा लो, सेल्फी ले लो, ये वो। तो बड़ा खुश है बंदा, तो कूल रह रहा है वो। और दूसरा मीनिंग अगर हम ये निकाल लें कि कोई सेलिब्रिटी है तो उसे पसीना ना आ जाए, वेटनेस ना हो उसे, उस वजह से उसके जो असिस्टेंट्स होते हैं वो उसके चारों तरफ पंखे लेकर, फैंस लेकर खड़े होते हैं और उसे हवा देते रहते हैं ऐसे घुमा घुमा कर। तो वो भी सही है कि उसके चारों तरफ फैन होते हैं ताकि उसे पसीना ना आए, उसे इरिटेशन ना हो गर्मी की वजह से। तो वो भी सही है कि उसके चारों तरफ फैन होते हैं। तो वो भी गलत नहीं है कि उसके चारों तरफ पंखे लगा रखे हैं ताकि उसको पसीना ना आए। या फिर ये भी सही है कि उसके चारों तरफ उसके फैंस होते हैं, उसको चाहने वाले लोग होते हैं, इस वजह से वो कूल रहते हैं। तो दोनों में ही कोई गलत नहीं है। आगे देखते हैं हम, कैन अ लियोपार्ड चेंज इट्स स्पॉट्स। एक तो स्पॉट होता है जो लियोपार्ड के धारियां होती हैं वो, और एक स्पॉट्स होते हैं जो हम जगह होती है, जो जगह बदलते रहते हैं, उसे भी स्पॉट कहा जाता है। तो क्या एक लियोपार्ड है वो अपने स्पॉट्स को चेंज कर सकता है, अपनी जगह को बदल सकता है? तो वो भी सही है। और अगर हम ऐसे कहें कि क्या एक लियोपार्ड अपनी धारियां बदल सकता है, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है। क्या अब तो उसने कहीं ऐसे खोद रहा हो जमीन में और वहीं पर उसे चाकू आ गया और वो ऐसे निशान पड़ जाए तो अलग धारी बन जाएगी, क्या उस पर कलर नहीं हो सकता उसकी धारियों पे? वो भी हो सकता है। तो वो स्पॉट्स भी चेंज हो सकते हैं उसके। तो दोनों ही सही है। अब आगे के एग्जांपल्स में देखते हैं इसे। इट इज़ अ टाउन लाइब्रेरी, ये एग्जांपल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो इट इज़ अ टाउन लाइब्रेरी, अ बिग वन, इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। कि ये एक टाउन की लाइब्रेरी है, एक शहर की लाइब्रेरी है, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। अब इस लाइन के हम दो मीनिंग निकाल सकते हैं। एक तो ये कि ये लाइब्रेरी है, इसमें काफ़ी बुक्स हैं, यानी कि स्टोरीज इसमें भरी पड़ी हैं काफ़ी ज़्यादा बुक्स के अंदर। और एक हम ये कह लेंगे टाउन लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, असंख्य लोग यहाँ पर आते हैं, मतलब उनकी कोई गिनती नहीं है, इतने लोग यहाँ पर आते हैं और उनका कुछ ना कुछ चलता रहता है। यहाँ पर डेली कोई ना कोई स्टोरी बनती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है, यानी कि लोग एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, अपनी स्टोरीज खुद की ही केमिस्ट्री क्रिएट करते रहते हैं। तो वो भी गलत नहीं है। तो जब एक ही सेंटेंस के दो मीनिंग निकल जाएं तो उसमें पन होता है। अब आगे देखते हैं, लाइफ डिपेंड्स अपॉन लीवर। क्या कह रहा है ये? लाइफ डिपेंड्स अपॉन लीवर। एक तो लीवर होता है हमारा, जिसे हम हिंदी में यकृत कह देते हैं, और एक लीवर होता है रहने वाला, कि लाइफ डिपेंड्स अपॉन लीवर, कि लाइफ हमारे लीवर पर, हमारे यकृत पर डिपेंड करती है। वो भी सही है। और एक हम कह दें लाइफ डिपेंड्स अपॉन लीवर, कि लाइफ तो रहने वाले पर डिपेंड करती है, जो रहना चाहता है वो रहता है, उसकी लाइफ रहती है। वो भी गलत नहीं है। तो जब हम एक ही सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं और वो मीनिंग जच भी जाते हैं तो वो पन होता है, यमक या श्लेष होता है। और आज का हमारा आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई वॉज अ बैंकर, आई हैव लॉस्ट माई इंटरेस्ट। अब वो कह रहा है कि मैं एक बैंकर हूं। अब इंटरेस्ट के दो मीनिंग होते हैं। एक तो बैंक में लगने वाला जो ब्याज होता है उसे इंटरेस्ट कहते हैं, और एक हमारी जो चाहत होती है उसे भी इंटरेस्ट कहा जाता है। जिसे हम जिस चीज़ को चाहते हैं, जिस चीज़ में हमारी इच्छा होती है, वो हमारा इंटरेस्ट होता है। तो वो कह रहा है कि मैं एक बैंकर हूँ और मैंने अपना इंटरेस्ट खो दिया, यानी कि अब मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, वो अच्छी नहीं लगती थी, मैंने बैंकिंग में अपना इंटरेस्ट खो दिया। और एक तरफ वो कह रहा है कि आई वॉज अ बैंकर, मैं एक बैंकर हूँ, आई हैव लॉस्ट माई इंटरेस्ट, मैंने मेरा ब्याज खो दिया। हालांकि बैंकर हूँ फिर भी मैंने अपना ब्याज खो दिया, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो वो भी गलत नहीं है। तो जब हम एक सेंटेंस में, किसी एक सेंटेंस में कोई भी दो अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं और वो मीनिंग जच भी जाते हैं, हैप्पीली जज जाते हैं, वो खुशी खुशी जचते हैं, तो इस तरह के जो होते हैं वो पन के अंदर आ जाते हैं, यमक या श्लेष अलंकार कहलाते हैं, जिसे हम लिटरेरी टर्म में इंग्लिश में पन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लिटरेरी टर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।